बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, नारोवाल के इलाके शकरगढ़ एक तहसील है, उसके करीब एक गांव नवाही गांव में एक इंतहाई अफसोसनाक अलमनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक खातून जो कि अपने ससुराल जा रही थी, वहां पर रास्ते में 3 उबाश नौजवानों ने उसको रोका और वहां पर बदतमीज़ी की, मारना शुरू किया और वहाँ ही खेतों में ज़्यादती करना शुरू कर दी। उसके बाद उसको अगवा किया गया और अगवा करके दूर दराज के इलाके में ले गए। वहाँ पर जाकर भी 2 नौजवानों ने ज़्यादती की। उसके बाद इन्होंने वीडियो बनाई और वीडियो पर ब्लैकमेल करना शुरू हो गए। उस खातून जब इनके हाथों ब्लैकमेल ना हुई तो इन्होंने वो वीडियो पूरे इलाके में फैला दी। इस तरह जिस तरह के किसी का कोई खौफ ही नहीं, जैसे कोई कानून है ही नहीं। यहाँ पर कानून नाम की कोई शय नहीं कि उनको किसी का कोई डर ही नहीं था। वहाँ के वो कोई ज़्यादा वहाँ के बासर लोग नहीं थे, बल्कि जो मोहल्ले में, जो इलाके में, जो गांव में जिस तरह के हमारे यहाँ बहुत सारे बदमाश अब पैदा हो गए हुए हैं, ना जाने ये पिछले कई सालों से इस तरह के बदमाश होल्ड करते आ रहे हैं और माँओं बहन बेटियों के साथ इसी तरह ज़्यादती और रेप के वाक़यात होते रहते हैं। मेरी बहन वो मौजूद है, उनसे जानते हैं सारा वाक़या क्या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम भाजी, मुझे ये बताएं क्या हुआ उस दिन? भाई मैं अपने पेके सोरे जानी थी, सोरे जा रही कि मैं रस्ते 'ਚ जानी थी कि 3 लड़के आए ना, उन्होंने मैनू अगवा किया, चुक के लै गए ना असले दे बल ते मैनू लै गए ना। पहले उन्होंने मेरे नाल जबरदस्ती की है खेतों 'ਚ, फिर उन्होंने मैनू बेनाम जंगल 'ਚ पता नहीं किधर किधर लै गए ना, कि एक बाग आंदा कि उधर मैनू लै गए ना। उन्होंने मेरे नाल ज्यादती की, बगैरती की है, ज्यादती करके वो नाल मेरे नाल ज्यादती करते रहे, नाल वीडियो बनाते रहे। वीडियो बना के उन्होंने मेरे नाल ज्यादती करके उन्होंने मैनू कहा कि अगर तू सानू इस वीडियो देख ला, तेरी वीडियो बन गई है, इस वीडियो के मिलने ते तेन बुलाने ते तू ना आई तो तेरी वीडियो असीं सारे फैला देंगे कि ताकि तू अपने घर भी वसन वाली नहीं रहेंगी, तो ना तो तू अपने माँ प्यो घर वसन वाली रहेंगी। मेरे 3 बच्चे ही सर। 3 बच्चे भी हैं आपके? क्या उम्र है बच्चों की अभी? 3 बच्चे हैं मेरे। एक 9 साल का बच्चा है, बड़ा बच्चा 9 साल का है, मेरी एक बच्ची 8 साल की है, मेरा बच्चा 4 साल का है। इस टाइम मेरे सोहरे ने मैनू घरों कढ़ दिते थे कि मैं अपने बच्चे लैके तरह तरह दर टीके खाने दी अपने भाई को। मैं चाहनी है कि जिस तरह मैं टिक्के खाने दे मेरे नाल उन्होंने बगैर दी शादी की है, इस तरह उन्होंने बगैर दानू सूली ते लटकाया जाए, मेरा इंसाफ होए, मेरा इंसाफ होए। उन्होंने बगैर दी करके मेरे नाल शादी करके उन्होंने वीडियो मेरे सोहरे तक पहुँचा दी, मेरे सारे पेके तक पहुँचा दी। कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं कि जिते उन्होंने मेरी वीडियो नहीं पहुँचाई। हर रिश्तेदार ने मैनू रद्द कर दिता कि निकल जा। इस टाइम मैं कह रही हूँ कि मैनू इंसाफ मिले, मैनू इंसाफ मिले तो मैं अपने रिश्तेदारों च, अपने भैन भरावां च, हर एक बरादरी च फिर तुर सका। मैनू इंसाफ चाहिए तो मैनू इंसाफ मिले। बिल्कुल नाज़रीन, आप सुन रहे होंगे कि किस कदर ये अफसोसनाक है, किस तरह के हम मुआशरे में रहते हैं। आज के दौर में ये सब कुछ हो रहा है, जहाँ पर हम बातें दावे तो बड़े बड़े हमारे हैं, लेकिन अफसोस है इस पर जो है वो ज़ुबान भी साथ नहीं देती। ये जब वाक़या हुआ फिर आपने 2 माह तक आपने किसी को बताया नहीं, उसके बाद आप कानूनी कार्रवाई के लिए गई, तो ये मुझे बताएं कि आपने किसको बताया और क्या बताया फिर जब? भाई जो मैं 2 माह तक इस वास्ते चुप रही, क्यों कह रही कि अगर तू बोली तो तेरी वीडियो बुला देंगे, तेनू अगर किससे ना भी तू जिक्र की तो तेरी वीडियो बुला देंगे। लेकिन मैं बोली नहीं, मैं चुप रही कि मैं खामोश रही। नाले वो इस तरह दे कि गुड़े बदमाशी कि जिस तरह के मेरा माँ बाप माड़ा ही कि कोई कदम नहीं चुक सकता कि असं इस पिंड च रहना, अगर असरा किया सानू पिंडों कट देंगे, या इस तरह गुंडे बदमाशी तरह टैप रख दे कि अपने मेरे ने जुल्म करके भी उस पिंड जिस तरह मेरे जिस तरह उन्हें कोई जुल्म ही नहीं किया, जिस तरह के कोई जुल्म ही नहीं किया। मैं इंसाफ मांगनी है कि मेरे नाल जो उन्होंने किया वो तो बाद उन्होंने सजा मिले। बाजी आप थोड़ा आगे हो जाएं, इधर आ जाएं। मुझे ये बताएं कि क्या आपकी ये आप उनकी भाभी हैं, क्या बताया इसने आप? भाई इन्होंने मैनू जो भी वाक़या इन्होंने नाल पेश होया, इन्होंने मैनू दस्या बहुत ही खतरनाक ते अफसोसनाक वाक़या है कि कोई भी बर्दाश्त नहीं करता कि किसी दी धी भैन नाल ज़्यादती की जाए। गरीब आदमी तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, लेकिन गरीब दी कोई सुनता नहीं है।
ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ करे, रल मिल के सानू इंसाफ देन, असी इंसाफ चाहते हैं। बिल्कुल नाजरीन, इंसाफ के लिए यहाँ पर आवाज़ उठानी पड़ती है, वरना यहाँ पर जो इंसाफ की तनख्वाहें लेते हैं, जिनको इंसाफ के लिए हमारे ऊपर अपॉइंट किया गया, वो इंसाफ नहीं कर पाते, तो तब आकर आवाज़ उठानी पड़ती है, चीख चीख कर बताना पड़ता है इस मुआशरे को, ताकि इसकी आंखें खुले और उसके बाद इंसाफ का जो प्रोसेस है वो चल सके। मेरे साथ जहाँ हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे दरिंदे मौजूद हैं, वहाँ कुछ नेक लोग भी मौजूद हैं। ये मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, ये उस गांव के नंबरदार हैं, ये लाहौर आ गए हुए हैं, अपना कारोबार यहाँ पर कर लिया हुआ है, लेकिन इनको बताया गया, इन तक आवाज़ पहुँची तो ये यहाँ से गांव गए, वहाँ जाकर पुलिस से खुद मिले, इनकी आवाज़ खुद बने, आवाज़ बन के इंसाफ के लिए ये अभी भी वहाँ से लेकर इनको लाहौर तक लेकर आए ताकि इंसाफ दिला सकें। मेरे साथ इस वक्त वो शख्स मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, क्या वाक़या आपने सुना? और बहुत दर्दनाक ये वाक़या है, किसी भी गांव के अंदर इस तरह का वाक़या हो जाए, इज़्ज़त किसी की इस तरह नीलाम हो जाए, डूब मरने का एक मकाम है एक मुसलमान मुआशरे के लिए। जब आप तक ये बात पहुंची, किस तरह बात पहुंची और क्या वाक़या हुआ था? जी नदीम साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक्त से ले के आज तक हमारा पूरा का पूरा गांव इतना रंजीदा है, इतना वो गम में डूबा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप बिलीव कीजिएगा कि जिसने भी मुझे गांव से कॉल की है कि राणा साहब ये काम हो गया हमारे गांव में, ये हमारे गांव की इज़्ज़त जो है ना नीलाम हो गई है इस तरह से, तो यकीन करें कि रो रो के मुझे जो है ना उन्होंने बताया। जिसने भी मुझे कॉल करके बताया, उन्होंने रो के मुझे जो है ना रिक्वेस्ट किया कि राणा साहब आप आएँ और इस मामले को जो है ना देखें और इसको प्लीज़ आप पुटअप करवाएं मीडिया में आगे पीछे, और इसको बच्ची को जो है ना इंसाफ लेकर दें, क्योंकि देखें ये 3 बच्चों की वालदा है, ठीक है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि यार हमारा मुआशरा जो है ना किस तरफ जा रहा है कि वो 3 लड़के जो कि सरेआम इस लड़की के साथ रेप भी कर रहे हैं और साथ में इंतहाई उनका ज़हनी जो है ना देखें जो एक मामला आता है कि किस तरह है कि साथ में वीडियो बना रहे हैं। और फिर मैं हैरान इस बात पे हूँ कि उन जो तीनों अबाश नौजवानों के जो माँ बाप हैं वो किस तरह से जो है ना इस चीज़ को सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह से वो जो है ना इसको फेस कर रहे हैं, कैसे वो इस चीज़ को देख रहे हैं। उन्होंने उस अपनी औलाद को, इन दरिंदों को अपने घरों से क्यों नहीं निकाला? और ये समझ लें कि हैवानगी की इंतहा है, ये हैवानगी है। और उनके साथ भी जब बात की गई, उनके वालिदैन के साथ, उनके भाइयों के साथ बात की गई, तो उन्होंने भी बजाय इसके कि वो अपने बेटे को, अपने भाई को डांटते, उनको घरों से निकालते, उनको जो है ना मज़ीद जो है ना उन्होंने बोला, हर किसी को ये बात की है कि अगर इनकी कोई भी इस लड़की की अगर कोई भी हमायत में सामने आएगा तो हम तो उसका भी जो है ना उसको भी देख लेंगे, हम उनको गोलियां मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह से जो है ना ये हमारा मुआशरा जो है ना, मैं तो समझता हूँ कि हमें जो है ना एक तरह से अपनी, कहते हैं ना कि आज की जो बेटी है वो कल की माँ है, ठीक है। तो हमें अपनी बेटियों को जो है ना तरबियत करना होगी, इस मुआशरे से इस जुर्म को ख़त्म करने के लिए, इसकी जो है ना बीखकनी करने के लिए हमें जो है ना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हर घर में किरदार अदा होगा तभी जाके ये जुल्म जो है ना थमेगा। आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे आईजी पंजाब इनाम गनी साहब से, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से, वज़ीर आज़म इमरान खान से कि ये गाँव का जो वाक़या ऊपर से जिस तरह की बदमाशी वो दिखा रहे हैं, तो आप क्या अपील करेंगे? असल में देखें, जिस तरह से ये वाक़या आप लोगों को पता चल ही गया है कि वाक़या ऐसा था कि इसको जो है ना डांपना जो है ना किसी के बस में नहीं था। तो मैं जो है ना फौरी तौर पे, जैसे थाना इलाका का थाना हमारा नैनाकोट थाना, वहाँ पे हम पहुँचे हैं। वहाँ पे जब पहुँचे हैं, वहाँ पे जाके उनको मैंने सबसे पहले वीडियो दी है SHO साहब को, राना अकरम साहब हैं। तो उन्होंने जब वीडियो देखी है तो लाजमी बात है कि इसके ऊपर तो एक्शन करना ही पड़ना था। अगर वो ना करते तो तब भी उनको जो है ना हम इंशाल्लाह करवा के रहते, क्योंकि ये हम जो है ना कमिट कर चुके हैं कि हमने जो है ना इंसाफ लिए बगैर नहीं रहना। तो फौरी तौर पे खैर उन्होंने जो है ना एक्शन लिया है, मेरे साथ गया है, जाके मैंने उन लोगों को घरों से मैंने जो है ना उठवाया, खुद जो है ना मैंने पुलिस को अरेस्ट करवाया। हालांकि कोई बंदा इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता,
लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे लिए रिस्क है या नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मेरे गांव की, मेरे मुल्क पाकिस्तान की किसी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे लिए ये ज़रूरी था। नाजरीन, इसके लिए सिर्फ यही नहीं, हम आवाज़ भी उठाएंगे, प्रॉपर आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह उस वक्त तक जब तक ये मुल्ज़मान जेल की सलाखों के पीछे इंसाफ नहीं हो जाता, जब तक अदालत इनको इंसाफ नहीं दे देती, उस वक्त तक ये जो हमारी बहन है इनके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। आप भी अपने तय आवाज़ उठाएँ। पुलिस के जो भी हुकाम जिनको आप जानते हैं उनके लिए आपको चाहिए कि उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ, ये वीडियो उन तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी अपना रोल जो इस वक्त आला ओहदों पर फायज़ लोग हैं उन तक ये आवाज़ पहुंचा दें, ताकि इस गरीब बच्ची को इंसाफ मिल जाए। 3 बच्चों की माँ है, ये बच्चों पर क्या गुजरी होगी, उस ख़ानदान पर क्या गुजरी होगी, उस गांव पर क्या गुजरी होगी जहां पर ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। उम्मीद करते हैं कि इंसाफ का वो दिन हम एक दफ़ा फिर जिस तरह मोटरवे में हमने देखा, इस केस में भी देखेंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।